तो जश्न आजादी की हर खूबसूरत तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और चलिए आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर सीसीएल ऑफिस में किस तरीके से जश्न को लेकर के यहां पर ये सीधी तस्वीरें आपके सामने सीसीएल ऑफिस से। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों। अब से कुछ वक्त पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ध्वजारोहण किया रांची के मोरहाबादी मैदान में, और इस संबोधन के साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड जो इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहा है, उसके बावजूद हमारी ये कोशिश है कि झारखंड के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, और इस दिशा में राज्य सरकार कृत संकल्पित भी है और कार्य भी किए जा रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो कि तमाम जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जश्न आज़ादी को लेकर तमाम तैयारियां जिलावार भी नजर आती हैं, वहां पर भी खूबसूरत तस्वीरें। और यहाँ एक छोटा सा अंतराल, फौरन रुक रहे हैं और आएंगे वापस। गया है, लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के चपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में अवश्य है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गांव-गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी जद में कई दलित बस्ती भी आ चुकी है। तो गंगा किनारे अवस्थित पंचायतों के निचले हिस्से खेती हर भूमि पर पानी दस्तक दे चुकी है। जलस्तर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति गंभीर बन जाएगी। कई पंचायतें ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली पथों पर गंगा और वाया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे यातायात पूर्णतः बाधित है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। अलग अलग हिस्से से आई दर्दनाक तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। इसी बीच सिवान से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांवों में पानी घुस गया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के भुलौली मोड़ के पास की है, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांव नौतन और रामगढ़ में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाँव में कमर तक पानी घुस गया है। देखते ही देखते पूरा गांव झील में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सुनावल गुठनी नहर अचानक गुठनी के भुलौनी मोड़ के पास टूट गया। बताया जा रहा है कि केवड़ा के पास मछली मारने को लेकर पानी रोका गया, तो पानी के दबाव के कारण नहर का बांध टूट गया। अब देखना होगा कि कब तक मरम्मत का कार्य होता है और कब तक ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। भोजपुर में गंगा और विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी लगातार अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि सड़कों पर भी तालाब जैसा नजारा दिखने लगा है। बड़हरा प्रखंड के 5 से ज्यादा मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल चुका है। वहीं आरा सदर प्रखंड के भी कई गाँव में पानी घुस गया है। अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी वृद्धि होती रही तो जल्द ही बाढ़ का पानी आरा शहर के निचले हिस्से में भी फैल जाएगा। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 53.08 से 85 सेंटीमीटर ऊपर 53.93 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से बड़हड़ा के पैगा सेवलपुर रोड, केशवपुर बखोरापुर रोड सहित कई नई सड़कों पर पानी चढ़ चुका है। सिंह ने तिरंगा नहीं फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराना था और इसके लिए आधिकारिक तौर पर पार्टी ने सूचना भी जारी की थी, लेकिन जगदानंद सिंह झंडोत्तोलन के लिए प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुद पार्टी कार्यालय पहुंचना पड़ा और उन्होंने पहली बार आरजेडी ऑफिस में तिरंगा फहराया। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह तेज प्रताप यादव के हालिया बयानों से नाराज हैं। पार्टी कार्यालय वो नहीं आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आरजेडी कार्यालय में जगदानंद सिंह का नहीं आना और तेजस्वी यादव का
झंडा फहराना सियासी गलियारे में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें आपके सामने इसलिए भी एक तस्वीर खास हो जाती है। आज जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, जिसे लेकर के पार्टी कार्यालयों में झंडोत्तोलन आपको हर साल दिखता होगा, लेकिन इस बार ये झंडोत्तोलन इसलिए खास हो गई क्योंकि जगदानंद सिंह जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं और आरजेडी की तरफ से जो परिपाटी अब तक चली आ रही थी उसमें जगदानंद सिंह जो वो लगातार झंडोत्तोलन कर रहे थे, लेकिन इस बार वो पार्टी ऑफिस पहुंचे ही नहीं और उनकी गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार झंडोत्तोलन किया। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये माना जाए कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और जगदानंद सिंह का नाराज होना या नाखुश होना आने वाले वक्त में आरजेडी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है? निश्चित तौर पर विभाग, जिस तरीके से राजद में परंपरा रही है, खासकर स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं प्रदेश स्तर के वही झंडोत्तोलन करते हैं। और कल तक इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि निश्चित तौर पर पहले भी तेज प्रताप यादव ने बोला है जगदानंद सिंह के बारे में, लेकिन बीच में मध्यस्थता की वजह से रिश्ते फिर से सुलझ गए थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों छात्र राजद के जो सम्मेलन था उसमें तेज प्रताप यादव ने उन पर तमाम तरह के जो आरोप लगाए, खासकर राजद कार्यालय में जो गतिविधियां संचालित होती है उनके दिशा निर्देश पर चल रही थी, इसको लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसके बाद से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे और इस बात की संभावना जताई जा रही थी। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उनसे यह सवाल किया गया था, तब उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा कि राजद के अंदर कोई विवाद नहीं है और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जो है वो नाराज नहीं है, वो आएंगे कार्यालय। लेकिन आज बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। और देखिए, चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर सीसीएल ऑफिस में इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और देखिए झंडोत्तोलन को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतजार झंडोत्तोलन का किया जा रहा है। और सीसीएल कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें आजादी के जश्न की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। On the dais, another 2 minutes, flag hostage. तो देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त रांची सीसीएल ऑफिस से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। और आज़ादी के जश्न को लेकर के इस तरह की तस्वीरें आज सभी जगहों से सामने आती हुई, जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का ये दिन खास है। और फिलहाल देखिए, बस कुछ वक्त का इंतजार झंडोत्तोलन के लिए, कुछ क्षणों का झंडोत्तोलन की ये सीधी तस्वीर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
तो सीसीएल मुख्यालय में आप सीएमडी जो झंडोत्तोलन कर रहे थे वो सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते नजर आए। और फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे गांधी मैदान की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं, जहां पर एक से खूबसूरत झांकियां आज विभागों की तरफ से निकाली गई। और ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त जहां पर जीविका की तरफ से एक खूबसूरत झांकी। और देखिए, बिहार में चूंकि पूर्ण शराबबंदी है, इसे लेकर के भी एक थीम झांकी जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कैसे युवाओं को इससे बचाया जाए, कैसे इस दिशा में लगातार काम किए जाते हुए, और उसकी एक झांकी खूबसूरत। इस वक्त एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। तेरे प्यार का